थैंक यू जीसस। सभी मेरे भाई बहनों को जय मसीह की। आज का मुबारक दिन आपकी ज़िंदगियों के लिए 100 गुना आशीष लेकर आए जिस नेम आमीन। परमेश्वर आज आपको बहुत आशीष दे, आमीन। तो देखिए, जितने भी जन प्रभु भवन में जाते हैं, प्रभु भवन में जाएंगे आज, तो जाने से पहले घर से ये सोचना आज हमारी आशीष का दिन है, हालेलुया। आज हमारी ब्लेसिंग का दिन है, आमीन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, अपने आंड गुआंढ रिश्तेदारों के लिए जिनको आप जानते हो, जो दुख में है, तकलीफ में है, हर किसी प्रॉब्लम में है, सभी के लिए प्रार्थना करनी और कहना परमेश्वर आज सभी के छुटकारे का दिन है, आज सभी ब्लेसिंग का दिन है, आज की रिहाइयों का दिन है, चंगाइयों का दिन है परमेश्वर। और जिन पर झूठे मुकदमे चलाए गए हैं उनकी भी रिहाइयों का दिन है, चंगाइयों का दिन है, उनके भी छुटकारे का दिन है, आमीन। खुदा के सामर्थ्य हाथों के नीचे आना है, खुदा से दया मांगनी है, भलाइयाँ मांगनी है, तरस मांगना है कि परमेश्वर बीते समय से हमसे जाने अनजाने, सुनने से, उठने से, बैठने से जो भी हमसे गुनाह हुए हैं परमेश्वर, हम 70-100 गुना हर गुनाहों को मानते हैं परमेश्वर। अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना है प्रभु भवन में जाते वक्त, और प्रभु भवन में जब बैठे तो 1 मिनट घुटने लगाने और खुदा के आगे बोलना, परमेश्वर बीते समाज से जो भी गलतियां हमसे हुई, जाने अनजाने, मुख शब्द वाणी से, किसी दोषारोपण से, किसी गलत बेकसूर को जेल में डालने से, किसी भी तरह से परमेश्वर हमारे गुनाहों को, जो हमने किसी पर दोष लगाए हैं, कि हमारे गुनाहों को जो हमने पाप किए हैं, हमारे गुनाहों से जो हमसे जाने अनजाने बॉडी के किसी भी अंग हैंगल से गुनाह हो गए हैं परमेश्वर, हालेलुया। क्योंकि माँ के गर्भ से जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हर एक गुनाहों में इंसान फंसता है, हालेलुया। आंखों की दृष्टि से, सुनने से, बोलने से, शरीर के किसी भी अंग से, हालेलुया। तो हर गुनाह के लिए तौबा की प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमें 70-100 गुना माफ़ करना, और आज के बाद हम कोई पाप नहीं करेंगे, हमें क्षमा करना परमेश्वर, हमारे गुनाहों से हमें रिहाई देना, चंगाई देना, छुटकारे देना। तो परमेश्वर आपके हाथों के काम को ब्लेस करेगा, आपको बहुत प्यारी आशीषों से भरेगा, आमीन। तो आइए प्रार्थना में जाते हैं। खुदाओं के खुदा, महान जीवित परमेश्वर, सच्चे खुदा, सुनकर उत्तर देने वाले, मुहैया करने वाले, तरस करने वाले परमेश्वर, जितने बीमार लोग हैं प्रभु, जितने गरीब फुटपाथों पे पड़े बीमार, असहाय, छोटे बड़े, नौजवान बुजुर्ग, हॉस्पिटलों में पड़े असहाय गरीब नौजवान बुजुर्ग प्रभु, जिनके बच्चे वेंटिलेटर पर है, जो जिनके कोई एक्सीडेंट वाले हैं, घाव वाले हैं, इन्फेक्शन वाले हैं परमेश्वर, जिनके ब्लड नहीं बन रहे हैं परमेश्वर, हम तेरे दया वाला हाथ, तेरी भलाइयाँ तरस मांगते हैं सभी के लिए, नौजवान बुजुर्गों के लिए, वेंटिलेटर वालों के लिए प्रभु, व्हील चेयर वालों के लिए प्रभु, तेरा अभिषेक परमेश्वर सभी को छुए परमेश्वर, तेरा अभिषेक सभी को टच करे परमेश्वर, सब छुटकारे पाएं आपके अभिषेक से परमेश्वर, तेरा मस्से से छुटकारे पाएं, तेरा अनुग्रह सभी पर हो प्रभु, हर एक रोगियों को चंगा करना, तेरा अभिषेक सभी को टच कर रहा है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदावंद, जितने बीमार, छोटे बच्चे, नौजवान बुजुर्ग, हॉस्पिटलों में, घर परिवारों में, खुदा पाक, क्योंकि आपके कलाम में लिखा, उठ खाट उठा चल फिर, वह कहती थी आपके कलाम में प्रभु वचन है, वह कहती थी कि उसके वस्त्र को छू लूंगी चंगी हो जाऊंगी। जिस तरह 12 वर्ष की लहू बहने वाली स्त्री को आपने चंगा किया, पतरस की सास को छुआ और चंगा किया परमेश्वर, उसी तरह इनकी जिंदगियों में फजल करना, रहम करना, तरस करना, तेरे एंजल दूत उतरे स्वर्ग राज से परमेश्वर, छुटकारे देने वाले, हीलिंग देने वाले, डिलीवरेंस देने वाले परमेश्वर, इनकी बॉडियों को छूना और चंगा करना, इनकी बॉडियों में जो घाव है, जो इन्फेक्शन है वो दूर होने जा रहा है, इनकी बॉडियों में यहोवा जलाली का बल आ रहा, आपकी बॉडियों में हीलिंग आ रही है। देखिए जिस भी स्थान में आपको कोई प्रॉब्लम है, एनीवे जो भी आपको तकलीफ है, वहाँ पे आप हाथ रखिए, खुदाबंद का अनुग्रह आप पर होने जा रहा है, खुदाबंद आपको ब्लेसिंग देने जा रहा है। खुदाओं के खुदा परमेश्वर, तेरी दासी तेरी बेटी होने के नाते हम
यीशु के नाम से इनको ब्लेस करते हैं, इनकी हड्डियों को, इनकी मांसपेशी, गुर्दे को, इनके घाव पर तेरा हाथ उतरे परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य हाथ इन बीमार लोगों पर उतरे। अपने जिस भी चीज़, जिस भी जगह पर आपको कोई तकलीफ है, दर्द है, वहाँ पे अपना हाथ रखे हैं, ठीक है, अपना दाहिना हाथ रखे। खुदा पाक आपको फ्रीडम देने जा रहा, आपको हीलिंग देने जा रहा, आपको चंगाइयाँ देने जा रहा, आपको मैंने कहा ब्लेसिंग देने जा रहा है। बहुत बड़े अभिषेक से, आपको मस्सा से परमेश्वर के छुटकारे पाओगे। और आज का जो वचन आप सुनोगे, पूरा वचन सुनना है, क्योंकि वचन जो है, वचन हमें बढ़ाता है। हालेलुया। वचन ही हमें छुटकारे देता है, क्योंकि खुदा का वचन हमें जिलाता है, हमारे मरे हुई चीज़ों को जिलाता है, हमारी मरी हुई हड्डियों को जिलाता है, हमारी मरी हुई मांसपेशियों को जिलाता है। हालेलुया। खून को, जो ब्लड आपका बन रहा है, मैंने कहा ब्लड पूरा होने जा रहा है, आपकी हड्डियों में बल आ रहा है। यहोवा जलाली का परमेश्वर आज के वचन के माध्यम से इनसे बातचीत करना और इनको प्रभु जी अपने छुटकारे देना, वचन से इनको जिलाना। परमेश्वर इनकी हड्डियों में नया बल उतर रहा है यहोवा का। मैंने कहा आप चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आपकी हड्डियों में बल उतरे। भरो भरो परमेश्वर की महासामर्थ से, खुदा की महासामर्थ आपको टच करिए, खुदा का अभिषेक आपको टच करे, आपकी हड्डियों में बल उतर आई हो जलाली का। परमेश्वर छू ले, परमेश्वर इनको, तेरा आत्मा इनको टच करे, होली को छू ले परमेश्वर, इनकी हड्डियों हड्डियों मांसपेशी गुर्दे गुर्दे को, जिस भी शरीर में इनको कोई तकलीफ है, रोग है, कमजोरी है, इनकी बॉडियों में कमजोरी जाए यीशु के नाम से। टच इन द होली गोस्ट, इन रिलीज इन द फ्री, यीशु के नाम से इनके शरीरों में हर एक दुष्ट प्रभाव से मैं इनको फ्री करती हूँ। हर एक गंदी दुष्ट आत्मा से प्रभु तेरे मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से जड़ तक इनके हर एक दुख, जड़ तक इनके दुख तकलीफों को मैं काट देती हूँ परमेश्वर मिकाइल स्वर्गदूत की तलवार से। हालेलुया। चंगे हो जाओ, मैंने कहा यीशु के महासामर्थी नाम से चंगे हो जाओ। खुदा का बल आपकी हड्डियों में उतर रहा है। भरो भरो विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करो। जो परमेश्वर अपने दास दासियों के माध्यम से आपसे बातचीत करता, आपको रिहाइयाँ देता है, चंगाइयाँ देता है, लेकिन खुदा ये भी देखता है कौन मेरे दास दासियों का मजाक उड़ा रहा है। खुदा ये भी देखता है कौन निंदा कर रहा है, कौन चुगली कर रहा है। खुदा ये भी देखता है कि कौन ठड्डा कर रहा है। खुदा ये भी देखता है कि किसके दिल में विश्वास ज़्यादा है कि मेरे दास दासी आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, और कौन आप विश्वास के साथ आमीन करके रिसीव करना है। आप कमेंट में भी आमीन करके लिखा करो, रिसीव करिया करो, ताकि आपके आपके दुश्मनों को मात पड़े, आपके दुश्मनों का जो पासा है वो पलट जाए। हालेलुया। आप कमेंट में आमीन लिखोगे तो परमानेंट के लिए वो स्थिर हो जाता है, क्योंकि लिखा हुआ परमेश्वर जो है, लिखे हुओं को ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है। क्यों हम बचनों को लिखते हैं कॉपियों में लिख के। कोई हम देखिए, कोई बच्चे जब लिखते हैं ना, क्यों टीचर, एक मोटे तौर पर समझाती हूँ कि टीचर बच्चों को क्यों बोलता है कि आप लिख के कॉपी पे लिख के क्वेश्चन के आंसर लेके आओ। क्यों बोलता है? मेरी बात को सुनना। इसलिए बोलता है कि जब बच्चा कोई लिखेगा तो उसको 10 लाइनों में से 2 लाइनें लर्निंग रहेंगी, उसको लर्निंग रहेगी तो उसके दिमाग में, उसके दिल में बसी रहेंगी। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर लिखे हुओं को ज़्यादा मान्यता देता है। हम भी परमेश्वर के दास दासियों के पास कॉपियाँ होती हैं, न जाने 4-5 साल से कितनी कॉपियाँ हमने भरी होती हैं लिख लिख के बचनों को। हम एक साल में बाइबल को 2 या 3 या 4 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी हम अगले साल फिर उसी बचनों को लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर को हमने रोज़ का रोज़, और क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना है कि लिखे हुओं को परमेश्वर मान्यता देता है। देखिए, लिखी हुई बात को मान्यता मिलती है। सुनो मेरी बात, अगर आप किसी भी अधिकारी के पास जा रहे हो, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये ज्ञान की बातें होती है जो खुदा आपको देता है, आप पर जाहिर करता है। हालेलुया। थोड़ा सा नहीं सुनना रोज़ की रोटी का वचन। अगर आप चाहते हो ना, आप ब्लेस होना चाहते हो, आपको बरसों बरसों से रोग है, यकीन मानो, आप जुड़ के देखो इस रोज़ की रोटी से। आप बदल ना जाओ तो बोलना, आपके हालात इस साल बदल ना जाए तो बोलना, आप कामयाबी की शिखर पर जाओगे, आप तरक्कियाँ करोगे, आप चंगाई को पाओगे। मैंने कहा आप रुके हुए काम आपके स्पीड ना दौड़ेंगे। हालेलुया। हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगा खुदा करेगा। आमीन। हम खुदा के दास हैं, हम वही करते हैं जितनी हमें अगवाही होती, जितना प्रभु हमें अगवाह करता है, हमारी अगवाही करता है। हालेलुया। तो बात इस मुद्दे पर थी, ज्ञान की बातें होती है, समझनी होती हैं, ठीक है। तो आप जब इंटरव्यू देने जाते हो ना,
तो इंटरव्यू में आप अधिकारी हो, कितने अधिकारी होते हैं इंटरव्यू में? आप अगर मुंह से बोलोगे अधिकारी को कि सर मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मेरे पास डिप्लोम मैं सिर्फ आप मुंह से बोलोगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं इंजीनियरिंग हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया, तो वो अधिकारी आपके मुख के शब्दों को इतना मायना नहीं देगा। अधिकारी आपकी लिखी हुई बात को और आपके डिप्लोमे को चेक करेगा ना। ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्ञान की बातें हैं, ठीक है जी। तो आप जब अधिकारी को अपना ओरिजिनल भी बताओगे, डुप्लीकेट भी बताओगे, डुप्लीकेट मीन्स फोटोस्टेट, ओके, तो अधिकारी आपके ओरिजिनल को देख के आपको मान्यता देगा, आपको वो दर्जा देगा, वो स्थान देगा। अगर सुनो मेरी बात, आप किसी भी जॉब के सिलसिले में जा रहे हो, आप उनको बोल रहे हो कि मैं इतना पढ़ा हूँ, ये ट्रेनिंग है, आपको मान्यता नहीं मिलेगी उतना मुंह से बोलने से। लेकिन आप जब लिखा हुआ उसके आगे प्रस्तुत करोगे, अपने डिप्लोमा उनके आगे प्रस्तुत करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स उनके आगे प्रस्तुत करोगे, तो अधिकारी आपका सम्मान करेंगे। आपको सम्मान किससे मिलेगा? लिखी हुई चीज़ से, आपके लिखे हुए डिप्लोमे से, आपकी डिग्री से। हालेलुया। डिग्री से आपको सम्मान मिलेगा, आपको उच्च पद मिलेगा। डिग्री से, आपकी बोलने से इतना आपको उनको ज्ञान, आप बोलोगे, वो बोलेगे झूठ बोल रहा है कि इसके पास कोई डिग्री है। या जब आप डिग्री को बताओगे ना, जब डिग्री को बताओगे तो वो देखेंगे कि हाँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। और जो कमेंट में आमीन आमीन कर रहे हैं ना, मैंने कहा वो बहुत बड़ी आशीषों को इस साल देखोगे, बहुत बड़ी रिहाइयों को देखोगे, चंगाई। वो अपने हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे चैनल मोनेटाइज है, हमें कोई चैनल का कोई लोभ नहीं है, हम तो प्रभु की सेवा करनी है बच्चन की, ठीक है। चैनल हमारे परमेश्वर के आशीर्वादों से बहुत मोनेटाइज है, हमें चैनल के माध्यम से सब कुछ आ रहा है, हमें किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है। वैसे भी खुदा हमें बहुत कुछ नवार चुका है, बहुत कुछ दे चुका है, आमीन। खुदा अपने दास दासियों को भर भर के देता है, आमीन। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि कोई हमें दे, हमें परमेश्वर की दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, मल्टीप्लाई। परमेश्वर हमें देने वाला बनाता है, अपने दास दासियों को मांगने वाला नहीं बनाता, हमें हमें कोई लोभ नहीं है कि आप कमेंट करोगे तो हमें पैसे मिलेंगे। परमेश्वर ने हमको बहुत कुछ दे दिया है। हमारे चैनल मोनेटाइज खुदा की ओर से हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ खुदा की ओर से हुए। हम जी भर के खा रहे हैं, जी भर के अच्छा कर रहे हैं, जी भर के अच्छा कर रहे हैं, ठीक है जी। हमें कोई लोभ नहीं है कि आप सब्सक्राइब करो या कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ता। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप ब्लेस हो वचनों से, आप वचनों को सुने, ठीक है। हम कमेंट में आमीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सुनो मेरी बात, वो मैं बोल रही थी कि आप जब डिग्री दिखाओगे तो वो सामने वाला आपकी डिग्री को देख के आपकी वैल्यू करेगा, आपको मान देगा। उसी तरह जब आप कमेंट में आमीन लिखोगे तो जब स्वर्गदूत ऊपर से देखता है कि कौन इस रोज़ की रोटी को सुन रहा है, कौन परमेश्वर, रोज़ की रोटी का मतलब कौन प्रभु के वचनों की भूख प्यास रखता है, कौन प्रभु के दास दासी जो रोज़ ज्ञान दे रहे हैं, वचन की सेवा करे, कौन सुन रहा है, कौन ईमानदारी के साथ मेरे दास दासियों के साथ जुड़ा हुआ है। परमेश्वर ये देखता है कि कौन मेरे दास दासियों का मजाक उड़ा रहा है, दोष लगा रहा है, उन पर दोषारोपण कर रहा है, और कौन मेरे दास दासियों का मान कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के हर एक दास दासी छोटे बड़े आदर के योग्य होते हैं। हर एक दास दासियों पर परमेश्वर का आत्मा होता है। हम नहीं बोलते, परमेश्वर का आत्मा हमसे होके बोलता है, वो हमारा मुंह लोगों से बातें करता है, आमीन। भला इतना कौन बोल सकता है, और कौन इतना ज्ञान की बुद्धि की बातें कर सकता है, कौन रोज के रोज इतना कर सकता है? ये परमेश्वर है जो हमारी ओर से होके हमसे बुलवाता है, ये खुदा ही बोलते हैं, खुदा ही सब कुछ करके जाते हैं। हम तो बिल्कुल परमेश्वर के चरणों की धूल के समान है, हम तो जीरो हैं, हम तो परमेश्वर के दास हैं, हालेलुया। हमारी खुदा के आगे कोई औकात नहीं, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ठहराया है तो हम प्रभु के काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ज्ञान बुद्धि समझ दिया है, वो परमेश्वर की गिफ्ट है हम पे, परमेश्वर की महासामर्थ है हम पे, परमेश्वर की बड़ी भलाई है मुझ पर, बड़ी दया है, आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी से बने रहेंगे, उसके साथ समय समय पर उसके साथ बिल्कुल टचिंग में रहेंगे,
हम दूसरों की भलाइयों के लिए काम करेंगे। जो यहोवा ने हमें दूसरों के भलाइयों के लिए खड़ा किया है, हम दूसरों की भलाई के लिए तत्पर रहेंगे, उनके लिए आंसू बहा बहा के प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना दिखा के नहीं होती, पर्सनल प्रार्थना करते हैं हम मिडनाइट में, रात को, दीन दुखियों के लिए, हर चीज़ के लिए। ठीक है, परमेश्वर देखता है। ठीक है, फिर हम उनको कॉपी पे भी लिखते हैं। अब हम मेरा मेरा मैं तो ये दिखाती हूँ कि परमेश्वर को ये मैं बताती हूँ। जैसे बच्चा स्कूल में जाता तो टीचर को काम दिखाता है कि टीचर आज मैंने साइंस का ये किया, हिंदी का ये किया, इंग्लिश का ये किया। तो मैं भी परमेश्वर को अपनी कॉपी में दिखाती हूँ कि खुदा आज मैंने सारा दिन में, मैं एक परमेश्वर को एक मतलब अपनी एक लिस्ट देती हूँ तैयार करके। सुबह से शाम तक रात को बैठ जाती हूँ कि खुदा मैंने इतने इतने घंटे प्रार्थना की, इतने घंटे मैंने फास्टिंग किया, इतने घंटे मैंने औरों के लिए प्रार्थना की, अपने लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, अपने परिवारों के लिए, दीन दुखियों के लिए, असहाय के लिए। मैं खुदा को एक लिस्ट बना के कॉपी लगाई, एक रजिस्टर, उसमें लिखती हूँ कि आज की डेट डालती हूँ, मंथ डालती हूँ। ये मैं ऐसा करती हूँ, ये मेरी थिंक है। मैं अपने स्टाइल से लिखती हूँ, अच्छा लिखती हूँ, क्योंकि जब रात को दूत आते हैं तो वो एक फोटोस्टेट कॉपी ऊपर ले जाते हैं। जब हमने मुंह से सब कुछ कर लिया है तो परमेश्वर, अब परमेश्वर किस किस का देखेगा कि इसने क्या किया। जब हम काम करके दिखाएंगे ना किसी को, मेरी बात सुनना, ऑफिस में आप कंप्यूटर पे अपना डाटा सेव करके रखते हो, तो जब अधिकारी कुछ मंथ के बाद आपको बोलता है कि अपना डाटा निकालो पिछले मंथ का, आपने सेव किया होगा, तभी आप उच्च अधिकारी को दिखा सकोगे ना डाटा। कोर्टों में फाइलें पड़ी होती हैं, हजार हजार, 400, 250 साल की, तो केस कई 40 साल के बाद ओपन होते हैं, कई 20 साल के बाद ओपन होते हैं। तो जब कोर्ट बोलता है डीसी ऑफिस में अधिकारियों को कि फाइलें ओपन करो, लेके आओ, तो फिर वो प्रशासन अधिकारी, डिप्टी के जो अधिकारी होते हैं कमीशन के, वो छोटे मोटे क्लर्क, असिस्टेंट, वो कोर्टों में फाइलों को वो लेके जाते हैं। हालेलुया। एक रिकॉर्ड रूम होता है उनका। जब वो रिकॉर्ड रूम में फाइलों को तैयार नहीं करेंगे, पुराने रिकॉर्डिंग रखेंगे, तो वो क्या जाके वो अधिकारी के सामने बोलेंगे कि हमने रिकॉर्ड तैयार नहीं किया। तो वो बोलेगा कि तुमने सारा दिन क्या वर्किंग किया, मंथ का क्या आपके वर्किंग है, 2 मंथ का क्या वर्किंग है, साल का क्या वर्किंग है। तो सबको अपने रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। उसी तरह मैं अपने रिकॉर्ड रखती हूँ, आज का रिकॉर्ड रखती हूँ कि प्रभु सुबह से मैंने ये काम किया, आपका आज का काम, आज की डेट, आज का साल, आज का मंथ डालती हूँ। रोज़ का 30 दिन का 30 काम, 30 मंथ मतलब महीने के 30 दिन होते हैं, उसका वर्किंग में लिखती हूँ। तभी परमेश्वर हमें ब्लेस करता है, तभी ज्ञान बुद्धि समझ से बढ़ता है, तभी परमेश्वर की सामर्थ आती है, अभिषेक आता है। परमेश्वर जान जाता है कि ये बच्चा मेरे लायक है, ये बच्चा आने वाले कल में मेरे कामों को करेगा, ये बच्चा आने वाले कल में मेरे मनुष्य के पुत्रों के लिए एक महाभिषेक और एक छुटकारे का कारण बनेगा। इसके जरिए शैतान कुचला जाएगा, इसके जरिए लोग चंगाई को पाएंगे, हीलिंग को पाएंगे। परमेश्वर फिर धीरे 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 धीरे, माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता, हम माँ के गर्भ से कुछ नहीं सीखे। मैं भी एक हिंदू धर्म से थी, राजपूत फैमिली से थी, मैं भी एक ग्रेजुएट नर्सिंग हूँ, मैंने भी नर्सिंग जॉब में थी, मैं भी प्रभु के कामों में नहीं थी। तो जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल आते हैं, ऐसी परेशानियाँ आती हैं, हम था घूमते हैं, जब कहाँ से किनारा नहीं मिला, तो मुझे परमेश्वर की ओर से सहारा मिला। परमेश्वर ने मुझे डिगते होकर सहारा लगाया, गले से लगाया, मेरे आंसुओं को पहुंचा, मुझे फ्रीडम दिया, मुझे दुष्ट आत्माओं से फ्रीडम दिया, मुझे आज़ादी दी और अपने कामों के लिए खड़ा किया। ज्ञान बुद्धि समझ महाभिषेक महासामर्थ से भरा, उस अनोइंटिंग शब्दों से भरा कि जो मैं बोलती हूँ हो जाता है। हालेलुया। वो तभी होता है जब हमारे मार्ग सत्य और सच्चाई पवित्रताई की से होंगे। हम प्रभु के साथ अपने टाइम को स्पेंड करेंगे, हम प्रभु के साथ पवित्रताई से बनेंगे, सच्चाई के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञा की व्यवस्था पर पूरा खड़ा उतरेंगे। तो जो फिर हम बोलेंगे, प्रभु हमारी पुकारों को सुनकर आपकी जिंदगियों में आशीष को ठहराता है, आपकी जिंदगी में महिमा करता है। अगर एक इंसान अपनी कुर्बानी दे और ईश्वर की पनाह में चला जाए, तो वो बहुत ही हजारों मनुष्यों को बचा सकता है। लेकिन कुर्बानी देना भी एक बहुत बड़ा बलिदान भी हर कोई नहीं दे सकता। बलिदान भी बहुत बड़ी चीज़ों का देना पड़ता है, अपने सुख का, अपने चैन का, अपने हर एक चीज़ का। अब फ़ोन है, आजकल देखो कि आप जहाँ भी किसी के घर में चले जाओगे, थोड़ी देर 5 मिनट आपसे कोई बातचीत करेगा, 10 मिनट, फिर अपने अपने फ़ोन में टिच 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 करेगा। घर परिवारों में देख लो, रात के वक्त खाना खाएंगे, सभी अपने अपने बेड में फ़ोन में टिच 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 करे, कोई इंस्टाग्राम चला रहा, कोई फेसबुक, कोई क्या। ठीक बोल रही हो ना? ये पाप के काम है, क्योंकि
पाप के काम ये है कि जब फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं गलत जो आपकी आंखों के सामने आएंगी, आप सैड सैड पेज घुमाओगे वो आपकी आंखों के आगे आएंगे, उसमें दुष्ट आत्माएं होंगी, उसमें गंदी स्पिरिट्स होंगी जो देखने से आपको लग जाएंगी, सुनने से लग जाएंगी। हालेलुया। तो लोग फिर गलत चीज़ों का शिकार हो जाएंगे। लेकिन इसको मतलब फ़ोन को त्यागना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो फ़ोन को सच में पकड़ती ही नहीं हूँ। जब मैंने प्रभु की महिमा करनी होती है, मैं सिर्फ एक यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब में डालती, कोई मेरे पास फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई भी कोई चैनल नहीं मेरे पास, ना ही मुझे नॉलेज है किसी चीज़ की, ना ही ज़्यादा फ़ोन की नॉलेज। सिर्फ मैं प्रभु की महिमा इसमें करती हूँ। मुझे बहुत से मेरे कलेशिया के भी बोलते हैं कि सिस्टर पास्टर जी आप सभी प्रभु के दास सभी चैनलों में अपनी प्रार्थना डालते, आप भी डाला करो, आप भी अच्छी प्रार्थना करते हो, सभी को वहाँ भी वचन की सेवा किया करो। तो मैंने कहा चल, बहुत से काम होते हैं लोगों की, सुबह ही प्रार्थना आ जाती है उनकी, फास्टिंगों में प्रार्थना कर, जैसे आप प्रॉब्लम में तो सभी बोलते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं फास्टिंग में करो, एक के बाद एक की प्रार्थना करनी पड़ती है, अपने परिवारों की करनी पड़ती है, अपने भाई बहनों की अपनी करनी पड़ती है, सभी की करनी पड़ती है। तो टाइम ही नहीं होता कि अब एक यूट्यूब में भी मुझे बैठने के लिए लगता है कि टाइम मतलब 1-1.5 घंटा लेती हूँ तो लगता है कि ये भी चला गया टाइम। ये प्रार्थना में से उठ के 1-1.5 घंटा प्रभु से मांग के लेती हूँ कि प्रभु अब यूट्यूब में भी लोगों को प्रार्थना करनी है, सेवा देनी है, इसलिए होता है कि टाइम ही नहीं होता हमारे पास। आप सोचते हैं मार्केट जाते हैं, हम तो मार्केट भी नहीं जाते, खाने पीने की चीज़ें भी घर में जो मिलता है हम खाते हैं, जो कोई ले आता है वही कपड़े पहन लेते। आप तो चलो अपनी इच्छा के अनुसार मार्केटों में जाके अपने कपड़े खरीदते होंगे, जूते, हम वो भी नहीं करते, जो मंगवाते हैं भाई बहनों से वो ही डाल लेते हैं। हालेलुया। हम तो वो भी नहीं करते ऐसा, क्योंकि प्रार्थना से फुर्सत नहीं होती कि प्रभु को भी टाइम देना होता है। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे तभी तो किसी को बचा सकेंगे। जब हम प्रभु के साथ अपने गहरे लिंक को बनाएंगे तभी तो किसी की प्रार्थना करोगे तो लोग छुटकारे पाएंगे। जब हम अपनी मौज मस्ती में रहेंगे, फ़ोनों को चलाएंगे, खाएंगे पिएंगे घूमेंगे, तब थोड़े ना सामर्थ आती है, तब थोड़े ईश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। ईश्वर का अनुग्रह पाना पर बहुत मुश्किल होता है। परमेश्वर का अनुग्रह पाना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सी ताड़नाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सी ताड़नाएं भी होती है। हालेलुया। और शैतान किसको ताड़ना देता है? जो प्रभु के बड़े अभिषिक्त दास दासी होते हैं, उसको पता होता है कि सभी को बचा रहे हैं, सभी को हील करें, तो शैतान उनको गिराता है, उनको गिराने की कोशिश करता है, कई बार गिरा भी देता है, गलत गलत आरोप लगा के, दोष लगा के। लेकिन बचाने वाला तो सामर्थ्य पिता है, वो अपने बंदों को बचाता है, वो अपने दास दासियों पर हमेशा सामर्थ्य हाथ रखता है। हालेलुया। क्योंकि मारने वाले से तो बोलते हैं ना, मारने वाले से और मिटाने वाले से तो छुड़ाने वाला बड़ा होता है ना। क्योंकि कोई भी किसी भी घटी कमी में है तो आप चिंता न करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहोवा ही हमारा चारवा है, वो हमारी हर घटी को पूरा करता है, वो ही अपने दास दासियों पर सामर्थ्य हाथ को रखता, अपनी दया को रखता, अपनी भलाइयों को रखता। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको हील करे, चंगा करे, ब्लेस करे। तो बहुत ही ज्ञान बड़ा हो गया, बच्चन की सेवा ले लेते हैं। ठीक है जी। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम आज का वचन हमें दे के जाना, अपने बचनों की। 1 मिनट जरा पानी पी लो। अपने बचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हो राजा रवा शना रवंद्र शक्का बाबा रक्का तक शुक्को हेरे तवा शीरा बारा नक्को रवा तारा शिका होरे होरे रवा शक्का नमंदरा शोर बारा नक्का रक्का तक सोक्को हे रवा 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 शना रवा शना रवा शना रवा शना रवा शना रवा शना। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट जी। रवा शना रवंद्र शक्को बाबा रखे सखे रवा तारा शक्को ओरेंगे सिखे रवा तेरे शोखो रवा 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 शना रबा 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 शना। थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस। प्रभु आज का वचन हमें दे के जाना, अपने वचनों की सामर्थ अपनी बेटी पर जाहिर करना। प्रभु हमें ज्ञान बुद्धि समझ भर के जाना, नए ज्ञान से भर के जाना। थैंक यू ऑल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस, थैंक यू ऑल स्पिरिट जी, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया
व्यवस्था विवरण 31 की 8 वचन से। अमीन। तो ठीक है भाई बहनों, व्यवस्था विवरण निकालो मसीह लोग। 31 की 8, 31 की 8 में जाओ, वेट करना। इकतीस की 8। तो 31 की 8 में, तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा। देखो कितना अच्छा वचन आया, परमेश्वर ने वचन से ब्लेस किया। अच्छा, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए वचन हमें क्या सिखा के जाता है। देखिए आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शर्मिंदगी शैतान ने डाल दी है, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में शैतान ने ऐसी परेशानियां डाल दी है, ऐसी घटी कमी डाल दी है, ऐसे आपको परेशानियों में ग्रेट कर दिया, कुछ ऐसे भारी संकट से आप गुजर रहे हो कि आपको जो काम आपने नहीं किया वो भी आप पर हावी हो रहा है, क्योंकि विरोधी आपके बढ़ गए हैं। तो आपको लग रहा है ऐसा, ना घबराएं, ना चिंता करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे आगे आगे। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए मेरी बात सुनना, जो परमेश्वर के अधीनताई में बने रहते हैं ना, परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते, तो उनको कोई घटी कमी हो नहीं सकती। मैंने कहा परमेश्वर का माँ सामर्थ्य हाथ उनके सर पर है, उनके परमेश्वर अंग संग रहता है, क्योंकि कलाम में ये भी लिखा है, यहोवा मेरा चारवा, मुझे घटी कमी न होती। और कलाम का वचन है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें कोई सफल ना होगा। हालेलुया। क्योंकि जितना मर्जी विरोधी कुछ भी कर ले, जितना मर्जी कर ले, परमेश्वर के जनों को कोई हानि हो ही नहीं सकती। अगर परमेश्वर के जन पवित्र हैं, परमेश्वर के जन सत्य से बोलते हैं, सच्चाई की राह पर है। क्योंकि देखिए जब परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया ना, मैंने कहा उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और उसके इकलौते पुत्र को भी दुनिया ने छोड़ा नहीं, जो इतना पवित्र था, जो सत्य से चलता था, सच्चाई से बोलता था। जब यीशु को भी उन्होंने पकड़कर कारावास में डालना चाहा, यीशु को भी उन्होंने पकड़ के कारावास में डाला, उनको ताड़ना दी गई, उनको क्रूस पे चढ़ाया गया। सुनो तो एक मामूली हम इंसान क्या कर सकते हैं, जब खुदा को ही नहीं छोड़ा लोगों ने, उनको ही गलत ठहराया। एक मिनट थोड़ा पानी पी लूं, थोड़ा आज गला बैठ गया। शैतान को आग लगती है ना जब खुदा का वचन बोलते हैं, तो उसको पता नहीं क्या होता है कि खुदा के दास दासी सबको आशीषित करेंगे। जब परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु को नहीं छोड़ा तो एक जन, तो फिर हम तो मामूली प्रभु के दास हैं, है ना। तो उस टाइम भी विरोधी थे। जब खुदा, मेरी बात सुनो, जब परमेश्वर का पुत्र यीशु जो खुदा का बेटा था, वो परमेश्वर अपने पिता की सहायता से लोगों को हीलिंग देता था, दुष्ट आत्मा को निकालता, तब भी लोगों ने कहा कि ये दुष्ट आत्माओं के सहारे लोगों को निकालता है। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु को नहीं छोड़ा, तो आज के प्रभु के दास दासियों को लोग क्या छोड़ेंगे। वो भी यही बोलते हैं कि दुष्ट आत्माओं के सहारे निकालते होंगे। जब कलाम में साफ लिखा है, कलाम के वचनों को पढ़ो, जब परमेश्वर के पुत्र यीशु पर भी दोष लगाया लोगों ने कि तू दुष्ट आत्माओं के सहारे यीशु लोगों को निकालता है, तो यीशु ने कहा कि अगर देखो परमेश्वर के पुत्र यीशु ने क्या कहा कि दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्माओं के शिकार, दुष्ट आत्मा ही दुष्ट आत्मा को निकालने लगी, तो फिर वो अपने ही विरोधी नहीं होंगे। तो जब यीशु को नहीं छोड़ा लोगों ने, तो प्रभु के दास दासी तो फिर मामूली बात है। हालेलुया। एक खुदा पर भी आजकल लोग दोष लगा रहे थे, खुदा के पुत्र पर भी दोष लगाया, उसको भी बंदी गृह में डाल दिया। पौलुस था, सिलास था, जो परमेश्वर के नबी थे, पौलुस और सिलास, उनको भी बंदी गृह में डाला गया, उनको भी ताड़ना दी गई, उनको जंजीरों से जकड़ के रखा। लेकिन तब भी परमेश्वर का अनुग्रह वहाँ भी जेल में हुआ। और जेल का जो वो था, जो सूबेदार होता, जो जेल का जो
जो मतलब इंचार्ज होता है, सूबेदार होता है, वो भी देख के हैरान हो गया। जब परमेश्वर ने वहाँ महिमा की, वो वर्शिप करने लगे, तो उनके जंजीरें टूट गई, बंधन खुल गए उनके। तो परमेश्वर ने वहाँ भी अपने दासों के ऊपर, जेल में भी अनुग्रह किया। हालेलुया। देखिए मेरी बात सुनो, जहाँ सच्चाई होगी ना वहाँ बुराई भी होगी। जहाँ सत्य की लड़ाई कोई लड़ रहा है ना, जो सत्य की लड़ाई कोई लड़ता है ना, तो उसके विरोध में बहुत खड़े हो जाते हैं, बहुत जन होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी कहा कि मैं तेरे संग संग चलने वाला यहोवा हूँ, तू ना डर, मैं तेरे संग रहूंगा। तू नदियों से होके भी जाएगा, परमेश्वर ने कहा, तो भी तुझे ना ना डुबो सकेंगी। तो आग में होके जाएगा, वो तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। अब देखो, दानियल था, उसके जो दास थे, उसके जो सगे संबंधी मित्र थे दानियल के तीन, उनको भी राजा ने आग में जलाने की कोशिश की, तो वहां भी वो उनको आग जला ना सके, क्योंकि वहां भी वचन काम कर गया कि तू आग में होके जाएगा, तो भी आग तुझे जला ना सकेगी। वहां भी खुदा साथ खड़ा हो गया था उनके दासों के अपने। परमेश्वर हमेशा अपने नबियों को छोड़ता नहीं है अकेला। लोग सोचते हैं कि उनके नबी अकेले रह गए, नहीं नहीं, वो अकेले भी 1,000 को बचाने वाले होंगे या छुड़ाने वाले होंगे, हील करने वाले होंगे। परमेश्वर कभी भी अपने नबियों का अकेला नहीं छोड़ता, वो उनके संग संग ही रहता है, क्योंकि लिखा भी है, मैं तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरे संग रहूंगा। हमेशा अपने दास और दासियों के साथ साथ रहता, हर दुख तकलीफ में उनके संग रहता है। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु पर दुख तकलीफें आई, उनको ब्लेड वाले कोड़े मारे गए, उनको भी कारावास में डाला गया, कितने दिन कारावास में रखा, उनको ताड़ना दी गई, उनको भूखे रखा गया, उनको लताड़ा गया, भूसे लाते मारी गई, थूका गया, दाढ़ी नोची गई, क्रूस उन पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ा दिए गए प्यारे पुत्र यीशु, उनके परमेश्वर के पुत्र। तो एक मामूली जन भी आज के दिन में ताड़ना पा रहा है। हालेलुया। खुश नसीब हैं वो लोग जो ताड़ना पाते हैं, क्योंकि वो प्रभु की ओर से होता है। कि जब सोच लो कि आपकी ज़िंदगी में ताड़ना बढ़ गई, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ गई, आपकी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ गया, आपके विरोधी बढ़ गए हैं, वो आपको ताड़ना दे रहे हैं, वो आपको दोष रोपण लगा रहे हैं, जो आपके विरोध में है, तो सोच लो परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी तैयार हो रही हैं, और एक बहुत बड़ा अभिषेक और बहुत बड़ा मस्से के साथ आप आओगे। हालेलुया। कि पूरा जन हिल जाएगा, पूरी दुनिया भूमंडल कर दोगे आप जब आओगे, पूरे भूमंडल में आग लग जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा की आग बरसेगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, परमेश्वर फिर छोड़ता नहीं है। जो प्रभु के दास दासियों पर दोषारोपण लग करते हैं, दोषारोपण लगाते हैं ना, प्रभु उनको छोड़ता नहीं है। ठीक है, प्रभु के दास दासी तो माफ कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। फिर सोचो कैसी आग होगी फिर वो। क्योंकि हर इंसान को उसके कर्मा मिलता है, चाहे वो झूठ बोले सच बोले, कर्मा तो फेस करना ही पड़ता है। अगर एक सच्चा इंसान भी थोड़ा सा झूठ बोले, उसको भी कर्मा फेस करना पड़ेगा। जो झूठ ही बोलते, सोचो उनका कितना बड़ा कर्मा होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने नबियों को कभी नहीं छोड़ता, वो अपने नबियों के हमेशा संग रहा है और संग ही रहेगा। अगर आप परमेश्वर की अधीनताई में बने रहोगे, मैंने कहा सत्य से बोलोगे, सच्चाई से चलोगे, आप आंधी आंधी भी आएगी, तूफान भी आएगी, तब भी आपके घर थोड़े से हिलेंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। आप शैतान आपके घरों को थोड़ा हिला देगा, डगमगा देगा, आपको लगेगा कि सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नष्ट नहीं, उसके बाद एक बड़ा भूमंडल होता है, बड़ा अभिषेक आएगा, बड़ा मस्सा आएगा, बड़ा अनुग्रह आपकी जिंदगियों में आएगा। लोग देख के हैरान हो जाएंगे, आपके एक आग की तरह आप बरसोगे, एक आग की तरह आप छुटकारे दोगे सभी को, एक आग की तरह आप ऐसी ऐसी आपके मुंह से भविष्यवाणियां होंगी, एक ऐसी आग की तरह आप हर एक दुख दाव को दूर करने वाले होंगे। हालेलुया। क्योंकि दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। दुख में हर परिस्थिति में धन्यवाद करना है यहोवा का, क्योंकि यहोवा ही छुड़ाने वाला है। देखिए प्रभु का दास अय्यूब था, उस पर कितनी बुरी परिस्थितियां आई, उसने कितने साल दुख सहा। और सुनो मेरी बात, एक यूसुफ था प्रभु का दास, जो सच्चाई से चलता था, सत्य से बोलता था, उस पर
उस रानी ने कितना आरोप लगाया है ना। वो रानी थी और रानी खुद गलत थी और उसने कहा कि ये मेरे साथ बेविचार करने को आया था कमरे में, इसने मेरे साथ गलत करना चाहा। राजा को बोलती है अपनी मतलब अपने पति को। राजा भी उसकी चिपनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तो एक छोटे से बच्चे ने, जो दूध पीता बच्चा था, जब खुदा का अनुग्रह उस बच्चे पर हुआ तो वो बच्चा टप 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 बोलने लगा। उसने रानी का ही खोला कि रानी ही गलत है ना। तो जब उससे बच्चे ने बोला कि अगर कपड़ा आगे उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ तो यूसुफ गुनहगार है, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो। जब यूसुफ को रानी ने कमरे में बुलाया, ये इतिहास की बात है जो हो चुकी थी। यूसुफ वफादार था, परमेश्वर के प्रति ईमानदार था, वो बेविचारी नहीं था यूसुफ। लेकिन जब रानी गंदी नज़र रखती थी यूसुफ के प्रति तो रानी ने उसको अपने कमरे में बुलाया और 7 दरवाजे 7 फाटक बंद करके रानी का कमरा आया। तो यूसुफ भी थोड़ा डर गया क्योंकि रानी उस पर हाथ पच करने लगी। तो यूसुफ ने बोला कि रानी ये गलत है, मैंने मैंने तेरा मतलब तेरा वो मतलब तेरा नमक खाया है। मैं राजा के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, ये पाप है क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में गुनहगार नहीं ठहर सकता। मैंने तुझे कभी इस नज़र से रानी नहीं देखा। हालेलुया। वो फिर भी सर झुका के नज़रें झुका के रानी से बात कर रहा था। रानी गलत थी। रानी जब उसने अपने अंतकरण में परमेश्वर को पुकारा, उसने भी कि हे प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर, अब तू मुझे इस रानी से बचा ले जो मेरे पर गंदी नज़र रख रही है, जो मेरे इज्जत पर हाथ डाल रही है। देखो एक रानी ही राजा पर हाथ डाल रही है, रानी की नज़र राजा पर थी। और राजा और जब यूसुफ ने पिता परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसको बोला, यूसुफ मेरे दास तो दरवाजे की तरफ बढ़। दरवाजे के फाटक अपने आप खुलते चले गए। दरवाजे के फाटक पुराने ज़माने में ऐसे ताले के साथ बंद करवाए थे रानी ने कि कोई भी उसको खोल नहीं सकता था रानी की सिवाय, क्योंकि चाबी रानी के पास थी, दासी ने दी हुई। 7 फाटक बंद करके यूसुफ को रानी 7 फाटक पार करके जब यूसुफ को रानी ने अपने कमरे में बुलाया था, सोचो, और 7 फाटकों के दरवाजे में लॉक लगा था, तो यूसुफ कैसे बच सकता था रानी की व्यभिचारिणी रानी की मतलब कोस से। तो लेकिन जब यूसुफ क्या था, धर्मी था। यूसुफ ने जब पिता परमेश्वर को पुकारा और पिता परमेश्वर ने बोला यूसुफ तू दरवाजे की तरफ जा, और दरवाजे अपने आप खुलते जाएंगे। और सच में यूसुफ, जब रानी उस पर छटपटाई, रानी जब उसको बोलती है कि तू मुझे स्वीकार कर, रानी उसके साथ गलत करना चाहती थी, व्यभिचार करना चाहती थी। वो अपने राजा को भी धोखा दे रही थी वो पत्नी। और वो एक बच्चा था उस वक्त, तब भी वो वफादार था, वो व्यभिचारी नहीं था, वो धर्मी था, वो परमेश्वर का खौफ खाने वाला था। और रानी गंदी नज़र से देखती थी। यूसुफ सुंदर था, गुणवान था, सुंदर था, प्रभु का दास था, चुना हुआ। और जब प्रभु ने बोला कि तू भाग यूसुफ, फाटक खुलते चले जाएंगे। जब यूसुफ भागा तो अपने आप बंदी गृह के दरवाजे खुलते गए, अपने आप वो फाटक खुलते गए। रानी भी हैरान होगी, जब चाबी रानी के पास थी तो वो ताले कैसे खुल के दरवाजे खुलते गए खुलते गए। जब 7वां दरवाजा आया तो फिर 7वां दरवाजा राजा ने जब खोला तो रानी भी अंदर पाएगी, यूसुफ भी अंदर पाया गया। तो ऑब्वियसली जब उसका पति रानी अपनी बीवी को किसी पराये मर्द के साथ देखेगा तो राजा के मन में तो गलत आएगा ही। जब राजा ने बोला ये सब मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो यूसुफ बोलता मैं बेगुनाह हूँ। रानी मेरे को अंदर बुला के फाटक बंद किया और मेरे को व्यभिचार करने के लिए रानी ने कहा। रानी रोने गिड़गिड़ाने लगी। तो राजा तो रानी की सुनेगा क्योंकि उसकी बीवी थी। रानी मासूम, बड़ी मासूमियत से रोने लगी, सुंदर थी। राजा उस पर मोहित था, अपनी बीवी पर। बोलती नहीं, ये मैंने इसको नहीं बुलाया, ये खुद मेरे अंदर आया और मैं सोई हुई थी। राजा को बोलती तो इसने मेरे दामन पर हाथ डाला। यूसुफ बोलता मैं बेगुनाह हूँ राजा, इसने मेरे को बुलाया और 7 दरवाजे बंद किए अपनी दासी के थ्रू और चाबी अपने पास रखी, और इसने मुझे व्यभिचार करने के लिए बोला और मेरी इज्जत पर हाथ डालना चाहा और मैंने मना किया तो ये जबरदस्ती पर उतर आई। राजा यूसुफ की बात मानने पर इनकार करा था। राजा ने कहा यूसुफ अगर तेरा कोई गवाह है तो तू ला, नहीं तो मैं तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन जब यूसुफ ने पिता परमेश्वर को पुकारा कि पिता मेरा तो तेरे सिवाय कोई गवाह नहीं है, तूने ही उस अंदर कमरे में मुझे देखा है रानी के साथ कि रानी मेरे को क्या गलत काम करने के लिए बोल रही थी, अब तू ही मेरा गवाह है। तो जब
जब यूसुफ रानी के पास जा रहा था तो रास्ते में एक छोटी सी एक माँ अपने बच्चे को खिला रही थी, तो यूसुफ ने उस बच्चे को प्यार करके अंदर गया था, तो उस बच्चे ने उसको अंदर जाते देखा, माँ ने भी उस छोटे बच्चे ने भी। अब सोचो, छोटा बच्चा जो दूध पीता वो गवाही दे सकता है? ये पिता परमेश्वर का अनुग्रह था। तो पिता परमेश्वर को जब यूसुफ ने पुकारा, राजा ने बोला अपनी गवाही पेश कर, नहीं तो तुझे सूली पर चढ़ा दूंगा, तू ही गुनहगार है, तूने मेरे रानी के इज्जत पर हाथ डालना चाहा। यूसुफ गिड़गिड़ाया कि राजा मैं बेकसूर हूँ, तो राजा बोलता गवाह पेश कर। तो वो आंखें बंद करके जब पिता को पुकारता, पिता अब तू आ और मेरी गवाही पेश कर, तो पिता ने आंखें आंखें बोला, उस छोटे से बच्चे को जिससे तू बात करके अंदर गया था वो ही तेरी गवाही देगा। तो जब राजा को उसने बोला, जब यूसुफ ने राजा को बोला कि राजा वो छोटा सा बच्चा जब मैं अंदर जा रहा था तो माँ अपने बच्चे को खिला रही थी, वो ही बच्चा मेरी गवाही देगा, तो राजा बोलता तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? एक 2-4 महीने का बच्चा गवाही देगा? कोई 4-5 महीने का बच्चा बोलता है दूध पीता बच्चा, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तू मुझे गुमराह कर रहा है? तो राजा यूसुफ ने बोला, एक बार राजा मेरी विनती सुन ले, वो मेरा बच्चा मेरी गवाही देगा। जब बोले बच्चे को पेश किया जाए, उसकी माँ को पेश किया जाए, तो बच्चा गिड़गिड़ा के रो रहा था। तो फिर राजा फिर बोला, तो मेरा वो दूध पीता बच्चा रो रहा है, वो गवाही देगा कि 5 महीने का बच्चा? तू फिर मुझे गुमराह कर रहा है यूसुफ। तो यूसुफ ने कहा, पिता परमेश्वर, अब इस बच्चे पर तू अपना अनुग्रह करके ये बच्चा मेरी गवाही दे। जब अंतरात्मा में यूसुफ परमेश्वर के दास ने पुकारा तो परमेश्वर ने उस बच्चे पर अनुग्रह किया। तो यूसुफ ने बोला, उस बच्चे का नाम लिया कि खुदा का कलाम बोला उस बच्चे के ऊपर कि खुदा का कलाम पेश कर, खुदा का कलाम हाजिर कर। तो उस बच्चे ने कि खुदा का सच्चा कलाम पेश कर। तो उस बच्चे ने बोला, मैं खुदा का कलाम पेश करके गवाही दे रहा हूँ, जब कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ गुनहगार है, जब कुर्ता पीछे से फटा हो तो तेरी बेगमा तेरी रानी गुनहगार है और यूसुफ बेकसूर है। अब सोचो, जब कुर्ता आगे से फटा होगा ना, जब कुर्ता आगे से फटा होगा तो रानी अपने आप को बचाव के लिए उसको पकड़ेगी। तो कुर्ता तो पीछे से फटा था, क्योंकि यूसुफ अपनी इज्जत को बचा के भाग रहा था, तो रानी ने उसको पीछे से पकड़ा, खींचने लगी उसको अपनी तरफ। तो कुर्ता तो पीछे से फटा था यूसुफ का। तो फिर क्या हुआ कि बच्चा जब गवाही देने लगा तो सारे हिल के, वहाँ 4-5 दासियां थी, राजा था, रानी भी हैरान होगी, जैसा बच्चा गवाही दे रहा, उसकी माँ भी हैरान होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर का अनुग्रह उस बच्चे पर हुआ। और राजा ने जब पीछे से देखा तो कुर्ता पीछे से फटा था, तो राजा को पता चल गया कि यूसुफ बेकसूर था और रानी गुनहगार थी। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर अपने दास दासियों को बचाता है। हालेलुया। और यूसुफ फिर रानी को फिर राजा ने त्याग दिया, बोला तू ऐसी नीच है कि मैं एक बेकसूर को, एक सत्यवादी को, धर्मी को, जो खुदा को मानता उसको मैं कसूरवार मान के फांसी देने जा रहा था। फिर रानी के साथ राजा ने कट ऑफ किया। रानी फिर तड़फने लगी और हैरान होगी कि फिर रानी को एहसास हुआ कि ये क्या चीज़ है यूसुफ, कि एक छोटा सा बच्चा गवाही दे गया और मुझे ही बता गया कि ये गुनहगार है। रानी भी अचंभा में पड़ गई। तो ये होता है परमेश्वर का न्याय। जब परमेश्वर अपना न्याय पेश करता है ना, तो बड़े बड़े को अचंभे हो जाते हैं, बड़े बड़े की बोलतियां बंद हो जाती, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने जनों को अकेला नहीं छोड़ता। अगर आप बेवफादारी से चलते हो, सत्य से बोलते हो, सच्चाई से चले हो, आपके मार्ग से ही हो, आप धर्म के काम कर रहे हो, परमेश्वर आपका साथ देगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है कि पवित्रताई से बने रहो, सत्य से चलो, सच्चाई से बोलो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा संग रहेगा। आप दुख में जाओगे, तकलीफ में होगे, किसी भी घटी कमी में होगे, आपके काम नहीं बन रहे, आपके कामों में अड़चन आ रही, दिक्कत आ रही है, आपके कारोबार में, बिजनेस में, प्यार में, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हो, ईमानदारी से चलो, चाहे कितने साल हो गए, कोई आपके विरोधी बोल रहे हैं, आपका कोई काम नहीं बनता, आप बोलो यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आप विश्वास की ढाल को मजबूत से पकड़े रखो, एक दिन फजल होगा। परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाएं आपकी ज़िंदगी में कई बार तैयार हो रही रहती, कई बार आपके काम डिले होते हैं ना, डिले होते हैं, शैतान करता है, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीषों से भरता है। चारों तरफ से आशीष आती, चारों तरफ से छुटकारे, चंगाइयाँ आती हैं। आमीन। तो आपने परमेश्वर के साथ वफादारी से, ईमानदारी से बने रहना है, सत्य से बोलना है, सच्चाई से चलना, पवित्रताई से बने रहना है, से ही
इंसान का साथ देना, गलत का नहीं देना, और अपने मार्गों को सत्य की तरफ लेके चलना, परमेश्वर पर अपने अपने विश्वास को कायम रखना है, परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था पर चलना है, कलाम को पढ़ना, प्रार्थनाओं में रहना है, जा सबके लिए प्रार्थना करनी है, दीन दुखियों के लिए, अपने लिए, अपने ग्रहणों के लिए, सभी के लिए। तो परमेश्वर गरीबों की मदद करनी है, असहाय दीन दुखियों की, किसी किसी को आपकी ज़रूरत है तो उसकी मदद करो, चले थोड़ा दे सके दे सको, लेकिन ऐसे ऐसे धर्म के काम भी करते जाने ताकि कोई संकट आने से पहले आप पर टल जाए। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू। आज का वचन आपकी ज़िंदगी में सौ गुना आशीष लेकर आए। परमेश्वर आपके खातों को भरने जा रहा है, परमेश्वर आपको चंगाइयाँ देने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीषों से भरने जा रहा है, आपके हाथों के काम को आशीष देगा। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, आपको आनंदित करेगा, आपके घरों में शांति ठहरेगी, छुटकारे होंगे, चंगाइयाँ, हीलिंग आएंगी। गॉड ब्लेस यू। लॉर्ड आज का वचन आपने सौ गुना आशीष लेकर आए। मिलते कल रोज की रोटी में। परमेश्वर आपको आनंद से भरे, परमेश्वर का अनुग्रह सदैव आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों ग्रहणों में, खुदा आपको दीर्घायु से संपन्न करे, आपके दुख तकलीफों को दूर करे, आपके विरोधियों को सतबुद्धि दे, ज्ञान समझ दे। गॉड ब्लेस।